व्याख्यान वेदी पर विराजमान हमारे समाज के यशस्वी प्रधान देवेंद्र पाल सैनी साहब, मंत्री मिगलानी जी, भाई चौधरी मारिये जी और रावल साहब, प्रेम गाबा जी, हमारे निवेदन को स्वीकार किया। हमारे जांगड़ा साहब जी बैठे हैं, दोनों पति पत्नी आए, मकाया करो समाज में, अब आप रिटायर हो गए हैं तो संडे को हमारा सत्संग होता है। हमारे विनय मल्होत्रा जी और हमारे सुरेश मदान जी, आर्य बहादुरपुर से हमारे दर्शन सेठी जी, हमारे निवेदन को स्वीकार किया। सभी चोपड़ा साहब, हमारे राजवीर जी, सोनी साहब, भाई अनुराग आर्य जी, जो हमारे मीडिया के माध्यम से हमारे आर्य समाज के कार्यक्रम को बहुत प्रसारित करते रहते हैं। यहीं के कार्यक्रम को नहीं, पूरे हिसार के जहाँ भी कई कार्यक्रम होता है तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने मोबाइल से सब रिकॉर्डिंग कर करके फेसबुक पर, यूट्यूब पर और हमारे जो ग्रुप हैं आर्य समाज के उनमें डालते रहते हैं, ब्रह्मचारी वृंद सभी। तो बड़ा ही सुंदर भजन आपने सुना। आइए, मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत पवित्र है और हमने पहले भी बताया 4 पुरुषार्थों के लिए मिला: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम संध्या के मंत्र में रोज कहते भी हैं, दोनों समय बोलते हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष नाम सद्य सिद्धिर भवेन। और देखो कितनी बढ़िया बात कही वेद ने, वो कह रहा सद्य सिद्धिर भवेन, ये मुझे चारों आज ही मिल जाए, आज ही नहीं अभी प्राप्त हो जाए, भवेन अभी प्राप्त हो जाए। तो प्राप्त कैसे होंगे? चर्चा कर रहे थे हमारे राजवीर सोनी जी कि कैसे प्राप्त होते हैं। आर्य समाज के आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा करता है। मैंने कहा महर्षि स्वामी दयानंद जी ने तो अध्यात्मवाद पर में मोक्ष को प्राप्त कर लिया, समाधि की बात कही, योग दर्शन की बात करी है उन्होंने। तो आप हम पढ़े तो सही महर्षि स्वामी दयानंद जी को, महर्षि पतंजलि को पढ़े तो शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिनाम, जो हमारे नियम है, यम है, उन नियमों में भी 5 है और यम के भी 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो उसने कहा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये समाधि तक जाने का रास्ता बताया है। जब हम इन पर चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे समाधि। पर मनुष्य आजकल के उठा पटक में लगा हुआ है, जुगाड़ में लगा हुआ है, जुगाड़, दूसरों को परेशान करने के जुगाड़ में लगा रहता है। ये सुख से क्यों है? परेशान होने चाहिए। अपने आप चाहे कितना ही परेशान क्यों ना हो, पर दूसरे की खुशी, दूसरे का आराम, दूसरे की सुविधाएं, दूसरे का ऐश्वर्य इसको भाता ही नहीं। जबकि महर्षि स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं सब प्रत्येक मनुष्य को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। पर हम विचार करें कि क्या हम महर्षि दयानंद जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, कितना चलते हैं, ये हमें स्वयं को पता है, दूसरों को नहीं पता। अपने को पता रहता है तो हम अपना जो है निरीक्षण करें, देखें जरा बैठ करके। आइए, बड़ा सुंदर लिखा है भजन। सब चीजें मिलेंगी पर हम अपने को पात्र तो बना दें। जब हम पात्र बन जाएंगे और पात्र में भी सुपात्र बन जाए, एक होता है सुपात्र और एक होता है पात्र। अब पात्र वो सुपात्र भी बन सकता है और कुपात्र भी बन सकता है। यदि उसने अनर्थ को अपना लिया, उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, राग
ये अपने अंदर बसा लिए तो वो क्या बन जाएगा? कुपात्र बन जाएगा। और यदि पात्र ने अपने आप को धर्म अर्थ काम और मोक्ष से जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? सुपात्र बन जाएगा। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ओ ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। लाखों तीर्थ जाके नहाने, धुलते नहीं कभी कर्मों के काले। लाखों तीर्थ जाके नहाने, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। नेकी की दिल में ज्योति जगा ले, और जीवन में कर ले उजाले, कर ले उजाले। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। नेकी अगर तू रोज करेगा, सर पे प्रभु तेरे हाथ धरेगा। नेकी अगर तू रोज करेगा, सर पे प्रभु तेरे हाथ धरेगा। मुख से न कुछ भी कहना पड़ेगा, बिन मांगे प्रभु घर को भरेगा, घर को भरेगा। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ओ ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है। हाँ देता है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ओ ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है।
हमें ही सुपथ पर चलना ना आए, प्रभु तो सभी को चलना सिखाए। हमें ही सुपथ पर चलना ना आए, प्रभु तो सभी को चलना सिखाए। हमको ही मुख से कहना ना आए, प्रभु तो किसी को ना तरसाए। ना तरसाए, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। ओ ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। तेरे कर्मों का सारा खेल है। हमें ही सुपथ पर चलना ना आए, प्रभु तो सभी को चलना सिखाए। उसने तो आदेश कर दिया है वेद के अंदर, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभव पुनर्धनता धनता जानता संगमे मई। निर्बाधा के चलते रहो अपने कर्तव्य पर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जैसे सूर्य और चंद्रमा एक दिन की भी छुट्टी नहीं रखते, अवकाश नहीं रखते, निरंतर संसार को प्रकाश दे रहे हैं, निरंतर संसार को जीवन दे रहे हैं। यही तो रास्ता है। वेदा हमेतम पुरुषम महत्तम। वेद के मार्ग पर चलने से मनुष्य जो है वो महान बन जाता है। वेदा हमेतम पुरुषम महत्तम, वो पुरुष महान बन जाता है। पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता। जैसे आदित्य कहते हैं सूर्य को, जैसे सूर्य सारे संसार के प्रकाश फैला देता है, अंधकार को समाप्त करता है। आदित्य वर्णम तमसा परस्ता, तम कहते हैं अंधकार को, उस अंधकार को परे भगा देता है जब सूर्य निकल जाता है। तमसा परस्ता। तो इसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन को चमकाए और अपने जीवन के प्रकाश से दूसरों को प्रभावित करे, दूसरों को सुख देने वाला बने, दुख देने वाला ना बने। हमारा व्यवहार जो है दूसरों को आनंद देने वाला बने। हम खुद भी आनंद में रहें और दूसरों को भी आनंद में रखें। हम खुद भी सुख को प्राप्त करें और दूसरों को भी सुख बांटें। दूसरों के दुखों को भी बांटें और अपने सुख दूसरों को बांटें। तो ये मनुष्य का कर्तव्य होता है कोई रास्ता इसके सिवा ना अन्य पंथा विद्यते अजनाए। और कोई पंथ नहीं है और कोई रास्ता नहीं है सुखों को प्राप्त करने का। केवल एक ही मार्ग है और वह है वेद का मार्ग। वेद के मार्ग पर जब हम चलेंगे, अग्ने नय सुपथाराय आत्मान विद्वानि देवम अयुनानि विद्वान युयोधस्म जुरान नेनो भूरिष्ठान्ते नमोक्तिम विधेय। परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है, परमात्मा आप स्वयं प्रकाश हैं, आनंद स्वरूप है, हमें भी आनंद प्राप्त कराइए। तो मिलेगा तो आनंद तभी जब आनंद के मार्ग पर चलेंगे। जा तो रहे हैं हम झूठ के मार्ग पर, अनंत के मार्ग पर, असत्य के मार्ग पर चले जा रहे हैं, कामना करते हैं सत्य की। हमने पेड़ तो बबूल के लगाए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं बैठ करके, परमात्मा इस पर आम का फल लग जाए, सेब का फल लग जाए, तो लगेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा का नियम है। सृष्टि का नियम जो है वो कर्म से चलता है। जिस प्रकार से नियमबद्ध होकर के हम चलेंगे तो सुख भी प्राप्त होगा और दुख भी प्राप्त होगा। जो हमारे दुष्कर्म हैं उनसे हमें दुख मिलता है और जो सुकर्म है उनसे सुख मिलता है। आइए, बड़ा सुंदर गीत लिखा है कवि ने।